दोस्तों, हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान जो 19 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वायरल वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह वाकई हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? पहली बात तो यह है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था उस समय वह बहुत ऊंचाई पर नहीं था, जो कि वीडियो में खुला खुला दिख रहा था। और फिर थोड़े समय बाद ही यह हेलीकॉप्टर घने बादलों में छिप जाता है। खराब मौसम भी साफ नजर आ रहा था। कोहरा घना होने की वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट आसपास की विजिबिलिटी को देख नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों को पाकर पायलट ने अपने इस हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे लाने का प्रयास किया होगा। हो सकता है इस दौरान किसी घाटी से टकरा गया हो। यह हादसा उस समय हुआ था जब हेलीकॉप्टर वेलिंगटन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दूरी को मात्र 5 मिनट में ही पूरा किया जा सकता था। हेलीकॉप्टर को नीचे लाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे ही नियत स्थान आता है तो फिर हेलीकॉप्टर को आसानी से लैंडिंग करवाने के लिए हेलीकॉप्टर को नीचे लाया जाता है। शायद पायलट ने भी ऐसा ही किया हो और उस दौरान घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया हो। मगर हम यह नहीं भूल सकते कि जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत बैठे थे वो कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था। रूस से आयातित यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला था। अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो भी इस हेलीकॉप्टर को धरती पर आसानी से लैंडिंग करवाया जा सकता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढाल देता है और फिर जैसे ही पैराशूट की तरह हेलीकॉप्टर भी धरती पर आ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इस हेलीकॉप्टर को सीडीएस विपिन रावत के बैठने से पहले ही करीब 26 घंटे की उड़ान भरी थी, ताकि यह देखा जाता है कि कोई उसमें तकनीकी खराबी नहीं हो। और उसके बाद भी यह हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ता हुआ तमिलनाडु तक आया था। उन 15-20 सेकंड में क्या हुआ था इसकी खबर तो हेलीकॉप्टर में मौजूद ब्लैक बॉक्स ही बता पाएगा। मगर उससे पहले एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि धमाके के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। असल में जिस जगह पर यह हादसा हुआ था तमिलनाडु के इस इलाके में श्रीलंका के आतंकी ग्रुप लिट्टे का गढ़ माना जाता है। ऐसी आशंका मानी जा रही है कि कोई बम या फिर लेजर के द्वारा इस तरह की साजिश को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। अगर हाई बीम लेजर को पायलट पर डाला जाए तो फिर पायलट को पूरी तरह दिखना बंद हो जाता है और फिर संतुलन खोने के बाद इस तरह के हादसे का रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, इस हादसे में एक बात तो तय थी कि मौसम बेहद खराब था। अचानक दृश्यता खत्म हो गई थी और फिर पायलट इस लोकेशन को भांप नहीं पाया था कि किस तरफ पेड़ पौधे हैं और किस तरफ कोई घाटी। एक तरफ कोहरा था तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी घाटियां। घने जंगल में पेड़ भी काफी ऊंचाई पर थे। दोस्तों, असल में अंतिम रूप से यह ब्लैक बॉक्स ही बता पाएगा कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। 24 घंटे से अधिक की जानकारी उस ब्लैक बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों, ये हमारे भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जाएगा। ऐसे वीर जवानों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।